नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजा और एक बार फिर से चर्चा होगी जौनपुर लोकसभा के चुनाव की। और जिस तरह से अब तो पत्ते खुल गए हैं, बीजेपी से कृपाशंकर सिंह, सपा से बाबू सिंह कुशवाहा और वहीं बसपा से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह मैदान में हैं। अब मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। अब लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीजेपी का कमल जो है वो जौनपुर में नहीं खिलेगा, सपा की साइकिल भी पंचर हो जाएगी और सिर्फ बसपा की हाथी एक बार फिर यहाँ से जो है विजय होकर जाएगी। तो इसी चर्चा के लिए हमारे साथ हसनैन कमर दीपू जी एक बार फिर है। दीपू जी, जिस तरह से चुनावी समीकरण बदल गया पूरा, लोग सिर्फ ये कयास लगा रहे थे कि यहाँ धनंजय सिंह की पत्नी आएंगी, चुनाव लड़ेंगी, और हकीकत भी हो गया, बसपा ने उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। तो अब तो लड़ाई बदल गई है। देखिए, लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है और आप देख रहे हैं कि सभी के वोट बैंक पे सेन लगा दिया धनंजय सिंह ने अपनी कूटनीति और राजनीति से। जिस तरीके से लोग धनंजय सिंह को कम आंक रहे थे, अब उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, मैं जो चाहता हूं वो करता हूं। और एक तैयारी जो उनकी थी, अगर वो नहीं तो उनकी पत्नी ही सही मैदान में उतर चुकी हैं। और जिस तरीके से अचानक से बीजेपी के प्रत्याशी जो कृपाशंकर सिंह हैं, वो ये सोच रहे थे कि धनंजय सिंह शायद जो है अब चुनाव नहीं रहे, या उनके परिवार के नहीं, कोई ऐसा दल नहीं। समाजवादी पार्टी से अटकलें लग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा तो धनंजय सिंह के पास एक ही विकल्प था, वो है बसपा का। और क्योंकि बसपा से उनके संबंध रहे हैं, वो खुद वहाँ से सांसद हुए 2009 उनके बसपा के टिकट पे। अपने पिता को उन्होंने विधायक बनाया 2009 में ही। वो अलग बात है कि 2014 के बाद से वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन तैयारी उनकी हमेशा रही है और हमेशा जौनपुर की राजनीति में उनका नाम रहा है। और जिस तरीके से एक के बाद एक ट्रम्प कार्ड उन्होंने खेला जेल में रहते हुए, तो उन्होंने इस बात का लोहा मनवा दिया कि नहीं, जो शतरंज की बिसात है वो मैं जानता हूं कि शय और मात कहां से होता है। आखिर में उन्होंने जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित थे उनको मात देते हुए बीएसपी का टिकट तो ले लिया, लेकिन अब लोगों को समझ भी नहीं है कि होगा क्या। लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। कृपाशंकर सिंह के पास, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है और एक संगठन है, वो चुनाव लड़ेगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के पास भी संगठन है, वो भी चुनाव लड़ेगा। तो बसपा के पास भी संगठन है, लेकिन बसपा के साथ, संगठन के साथ उसका वोट बैंक है। आप देखिए, अगर 2022 के विधानसभा के चुनाव की तुलना की तो एवरेज में अगर देखिए तो 40,000 वोट बीएसपी का हर विधानसभा में, चाहे कोई भी हो, बहुत हल्के में भी चुनाव लड़ा तो भी रहा है। तो इससे आप आंकड़ा लगाइए, तो अगर 5 विधानसभा तो 2 लाख वोट बीएसपी का वोट बैंक ऑलरेडी है। और धनंजय सिंह जब चुनाव मैदान में अपनी पत्नी के लिए रणनीति बना के उतरेंगे, तो जो बसपा के कार्यकर्ताओं की कल मैंने खुशी देखी, जो चेहरे खिले देखे, वो काफ़ी समय के बाद देखा। जो बसपा के कोऑर्डिनेटर थे, बसपा के ज़िला अध्यक्ष थे, बसपा के आम कार्यकर्ता, उनके अंदर एक खुशी की झलक दिखाई पड़ी। वो मुझे आश्चर्य कर रही थी कि ऐसा क्या है, क्योंकि आप जानिए बसपा कैडर की पार्टी। धनंजय सिंह के समर्थकों में खुशी होती तो अलग बात है कि हाँ उनकी पत्नियां, लेकिन बसपा के लोगों में भी खुशी, तो कहीं ना कहीं वो भी आश्वस्त है पूरी तरह से कि हाँ अब ये सीट निकल रही है। बिल्कुल, यही तो मुझे आश्चर्य किया। ठीक है, जनता है अपने, लेकिन जब बीएसपी के जो कैडर हैं, जो बीएसपी का संगठन काम करता है, अंदर अंदर वो काम करता है, तो उनको ये लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं अब हम यहाँ पर लड़ाई में हैं और एक अच्छी तरफ आगे बढ़ेंगे और हो सकता है हम जीत जाए, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। आप देखिए, श्रीकला धनंजय सिंह एक ऐसा नाम है जो कि कोई नाम का मोहताज नहीं है। ज़िला पंचायत अध्यक्ष ऑलरेडी हैं। आप देखिए जिस तरीके से ज़िला पंचायत अध्यक्ष मतलब ज़िले की प्रथम नागरिक, तो सभी जो ज़िला पंचायत सदस्य हैं उन तक उनकी पहुँच, ग्राम पंचायतों में प्रधानों तक पहुँच, जो और चीज़ें सब में तो उनकी पहुँच तो है लोगों तक पहुंचने। और सबसे बड़े जो होता है बूथ तक पहुंचना, तो हर बूथ जब मजबूत होगा तो लड़ाई इस बार बड़ी अच्छी होगी, दिलचस्प होगी। और जौनपुर पूरे देश की हॉट सीट बन गई है, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा एक दागी नेता हैं। उनके ऊपर एनआरएचएम का घोटाला का जो आरोप है वो है, वो वहाँ से यहाँ पे चुनाव, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। कृपाशंकर सिंह जी का भी है, लेकिन यहाँ के रहने वाले, लेकिन उनकी राजनीति वहाँ रही। यहाँ की जनता बार बार यही चाहती है कि जो भी सांसद चुना जाए यहीं का रहने वाला हो, हमारे बीच का रहे, आसानी से मिल जाए। कहीं ना कहीं लोग कृपाशंकर सिंह को लेकर भी ये कह रहे थे कि वो भी अगर जीत जाते हैं तो मुंबई महाराष्ट्र नज़र आएंगे, यहाँ जल्दी मिलेंगे नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ भी यही फैक्टर है, लेकिन श्रीकला धनंजय सिंह यहीं उपलब्ध रहती हैं। बिल्कुल। तो क्या असर पड़ा, बीजेपी अब क्या करेगी, क्या रणनीति अपनाएगी, क्योंकि कमल खिलाने से बीजेपी पीछे रहना नहीं चाहेगी। कृपाशंकर सिंह को इसीलिए मोदी ने मैदान में उतारा है। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, अब उनके पास एक विकल्प मोदी और योगी। इन्हीं दोनों लोगों के नाम पर वो यहाँ चुनाव प्रचार में उतरेंगे और यही उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है।
क्योंकि और कुछ विकल्प हमको तो नज़र नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के पास भी यहाँ पे देखिए, समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि क्या छोटी वॉशिंग मशीन अखिलेश यादव लेके आ गए कि NRHM घोटाले के आरोपी को, जिसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे, उनको यहाँ प्रत्याशी में, जबकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। लेकिन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए भाई जो कुशवाहा समाज है, मौर्य समाज है, तो उनको साथ देने के लिए, जबकि आप देख रहे हैं कि अभी जो है हाल में ही यहाँ पर नगर पालिका का जो चुनाव हुआ, यहाँ से रामसूरत मौर्य की पत्नी मनोरमा मौर्य को बीजेपी ने टिकट दिया और वो विजयी हुए। तो अब ये असमंजस की स्थिति में, तो कहीं ना कहीं ये डिसीज़न जो समाजवादी पार्टी का, जो कि आप देखिए यहाँ पे जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का बड़ा मजबूत था, लेकिन श्रीकला धनंजय सिंह के आने से सभी के वोट बैंक में सेंध लग रही है और सब परेशान है कि अपने वोट को कैसे बचाएं। और आप जानते हैं कि धनंजय सिंह इसमें माहिर हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे लोगों को अपनी तरफ लाया जाता है। और माइनॉरिटी की अगर हम बात करें कि मुस्लिम समाज अब ये देख रहा है, क्योंकि उसने देखा है कि अभी 5 साल पहले बसपा के सांसद थे, गठबंधन में मैंने उनको दिया सांसद, क्या हासिल हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी गलती माइनॉरिटीज़ के लोग करेंगे। वो जान रहे हैं कि नहीं, ठीक है, चुनाव देश में मोदी और योगी के नाम पे लड़ा जा रहा है, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध, चाहे सत्ता हो या ना हो, वो धनंजय सिंह मौजूद रहते हैं। मतलब ये माना जाए कि बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह के लिए भी ये राह जो है वो मुश्किल भरी हो गई। मोदी और योगी का चेहरा, जो मोदी गारंटी है उसको, वो इस तरह से वो पूरा आश्वस्त थे कि हम जो है जो चुनाव जीते हुए हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी एंट्री होती है धनंजय सिंह को उसी समय सजा करार दे दी जाती है, वो जेल में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशियाँ भी आ गई कि हाँ, हमारे बीच में धनंजय सिंह जो थे सामने मैदान में वो टक्कर हट गए हैं, लेकिन अब उनकी पत्नी आ गई, तो कहीं ना कहीं राह तो काफ़ी मुश्किल हो गई। बिल्कुल, देखिए धनंजय सिंह का डिसीज़न बहुत बड़ा है। ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद पर श्रीकला धनंजय सिंह हैं, और जब वो सांसद बनेंगी तो उससे सिर्फ उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद उपचुनाव ज़िला पंचायत का होगा, फिर से ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। तो धनंजय सिंह ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, और इस निर्णय को क्यों लिया, अभी राजनीति में ये होता है कि कल क्या होगा देखा जाएगा। वर्तमान में अगर राजनीति में ज़िंदा रहना है तो हर चीज़ करना है, और जिसने संघर्ष नहीं किया उसका कोई मतलब नहीं। धनंजय सिंह हमेशा संघर्ष किया है, संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। एक और संघर्ष के लिए वो तैयार है, और इस संघर्ष में उनके चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी फंस चुकी है। इस चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे, इसके लिए मोदी, अमित शाह, योगी जी को लगना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के। तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए तो सबसे बड़ी परेशानी है कि उनको तो समझ भी नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वोट बैंक है, यहाँ पे मुस्लिम और यादव मतदाता बहुत हैं, लेकिन उनके बीच का जो है तो प्रत्याशी नहीं है। वो भी असमंजस में है कि मैं क्या करूँ। तो उनमें सेंध लगाने का अगर कोई काम करेगा तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह उनके वोट बैंक में सेंध लगाकर अपनी तरफ ले आ सकते हैं, और उनके अंदर ये मादा है। बीजेपी में भी सेंध लगेगी तो बसपा का जो वोट बैंक है वो तो सेंध नहीं कहीं लग रहा है। बीएसपी के जो मूल, जो आपने देखा कि जिस तरीके से कैडर के जो लोग हैं वो एक खुशी से झूम रहे, सोशल मीडिया पूरा छाया हुआ है तमाम ट्विटर पे। और आप देखिए 19 तारीख को इनकी जो है एक होटल में औपचारिक घोषणा होगी, जब उनके स्वागत के लिए लोग आएंगे, तमाम कार्यक्रम होंगे, वही बता देगा कि कितनी बड़ी जो उपलब्धि धनंजय सिंह ने पाई है ये टिकट दिला करके। क्योंकि बसपा से उनके रिश्ते तल्ख थे, अच्छे नहीं थे उस 2014 के बाद अगर गए, लेकिन उसके बावजूद भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अगर टिकट दिया तो कुछ सोच के दिया होगा, समझ के दिया होगा। यही राजनीति है। अगली रणनीति क्या है, क्योंकि 27 भी नज़दीक है, किसकी सरकार बनेगी ये भी बहन कुमारी मायावती देख रही हैं। तो राजनीति इसी को कहते हैं। तो शह और मात का खेल शुरू हो गया, और जौनपुर हॉट सीट है, पूरे देश की निगाह है। कौन जीतेगा ये तो 25 मई के बाद, लेकिन जौनपुर की पर जो सबकी निगाह बन चुकी है, यहाँ जो नामी गिरामी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं, चाहे वो राजनीति में कहा जाए, सब एक से एक धुरंधर, और अगर किसी भी तरीके से जाए हर मामले में जो प्रत्याशी यहाँ पर एक सब एक दूसरे को भेज दें। लेकिन उन सब पर सबसे ज़्यादा अनुभवी और भारी पड़ने में अभी तक जो लग रहा है पूर्व सांसद धनंजय सिंह सबको मात देते हुए हैं, अपने कुशल नेतृत्व में, अपनी राजनीति, अपने जो तर्क से तीर निकाल। फैसला भी तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन जनता सब समझ रही है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, तमाम व्यूज़ देख रहे हैं। और आप श्रीकला धनंजय सिंह को देखिए, एक हफ्ते के अंदर वो मार्केट पर निकली। नवरात्र के दिन माँ चौकियाँ के दर्शन करने के बाद ईद की सेवैयाँ उन्होंने खाई, और उसके बाद आपने माहौल देखा तो ये बता रहा था, मैंने पहले भी कहा, ठीक है उनके पिताजी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन वो एज फैक्टर की वजह से मायावती जी ने कहा नहीं इनको ही। तो मायावती जी ने भी देखा कि नहीं इनके अंदर क्षमता है, हर एक चीज़ है, तो क्यों ना इसको करके अपने को भुनाएं, और उसमें वो सफल हुई। और अब जनता की अदालत पे जा रहे हैं, जनता को फैसला कर रहा है। तो वोट बैंक की जो राजनीति है उसको एक तरीके से यहाँ धनंजय सिंह ने
विराम लगा दिया है। अब जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प है। बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन जी। तो यह वरिष्ठ पत्रकार हसनैन कमर दीपू जी हैं, जिन्होंने पूरी बेबाकी से बताया कि धनंजय सिंह ने अपना चक्रव्यूह जो है वो रच दिया है, अपनी चाल चल दी है और उनके चक्रव्यूह में बीजेपी और सपा के जो प्रत्याशी हैं वो अभिमन्यु की तरफ फंस गए हैं। अब उन्हें बचाने के लिए कौन अर्जुन सामने आता है, कौन किस तरह से ये चक्रव्यूह धनंजय सिंह का भेदता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल जौनपुर की लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है।